अरोड़ा, क्योंकि दुनिया भर में दवाइयों का रिसर्च चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर, ऐसे में भारत से आयुर्वेदिक दवा लॉन्च हो रही है और जैसे डॉक्टर दिकाम ने भी समझाया कि माइल्ड टू मीडियम सिम्टम्स के लिए इसको अभी तक बताया जा रहा है। कितनी बड़ी जीत आपको लगता है? देखो, ऐसा है कि कोरोना को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं कि 80% केस तो ऐसे होते हैं जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, बल्कि 80-85% तक। ये 10-15% केस में जिसमें एडमिशन की आवश्यकता पड़ती है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, या बाद में 5% केस है वेंटिलेटर हो सकता है, 3-4% डेथ हो जाती है। अब ये स्टडी है, जब तक पूरी स्टडी सामने नहीं आएगी, डिटेल नहीं पता है कौन से केस लिए गए, कितने केस लिए गए, क्या हुआ, तब तक पूरा नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, अगर कुछ दवाइयों पे अगर फ़ायदा हो सकता है। अब बाकी इवन एलोपैथिक में भी देखा जाए, कुछ मेडिसिन ट्रायल पे आई हैं, कुछ अब जैसे कल ही बातें फेविपिराविर है या दूसरी दवाइयाँ हैं, तो वो यूज़ हो रही हैं, तो इसका भी हो सकता है इफेक्ट हो। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इवन हम बचपन से भी देखते आए हैं, जब बचपन में भी ये खांसी जुकाम बुखार, बिकॉज कोरोना भी एक किस्म का रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसमें जो है पहले जो है अपना दादी नानी जो है काढ़ा वगैरह देती थी, और हमने देखा है जो गिलोय है या तुलसी है या अश्वगंधा जो कहते हैं रामदेव जी इसमें डाला है, इसके अलावा दालचीनी है या क्या कहते हैं काली मिर्च है, ये दवाइयों का काढ़ा पहले भी हम यूज़ करते थे और उसमें फ़ायदा होता था। लेकिन अब मेन चीज़ ये देखने की है कि अगर ये माइल्ड टू मॉडरेट में ही फ़ायदा कर रही है, तो हम इसके बहुत ज़्यादा एक ऐसा प्रॉमिसिंग वाली बात नहीं लगती है। अगर ये कुछ सीवियर केस में फ़ायदा करे तो ज़्यादा अच्छा हम कह सकते हैं कि हाँ, कितना फ़ायदा हुआ। और जैसा इन्होंने कहा है कि अगर इसमें वायरस नेगेटिव हो जाता है और अगर वाकई ये चीज़ है तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके लिए एक वाइडर कंट्रोल ट्रायल की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से जो डेडिकेटेड कोरोना सेंटर्स हैं, अगर वहाँ पर ये कंट्रोल ट्रायल किया जाए और वहाँ भी इसका फ़ायदा देखा जाता है, तो हम इस पे ज़्यादा जो है विश्वास कर सकते हैं। बाकी जो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका फ़ायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि ऑलरेडी हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और आयुष ने या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पहले ये रिकमेंड किया है कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज़ करके कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, गिलोय अश्वगंधा का आपने जिक्र किया, तो इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए तो हमने इसका इस्तेमाल करना पहले से ही प्रेस्क्राइब कर दिया था, आयुष मंत्रालय ने इसको